हेलो गाइस, जय माता दी। और अभी हम लोगों ने रिसेंटली वैष्णो देवी की ट्रिप करी थी, तो हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन आए। जब मैंने लाइव किया तो लाइव में भी आए और वैसे भी कमेंट आए कि आपके ब्लॉग बहुत अच्छे हैं लेकिन आपका पूरा डिटेल नहीं है वैष्णो देवी ट्रिप का। तो हमने सोचा कि हम एक पूरा वीडियो डिटेल में बना देते हैं कि अगर अभी लोग जो रिसेंटली वहाँ पे ट्रिप करने का सोच रहे हैं तो वो कहाँ पे कैसे जाएं और कहाँ पे उनका स्टे का सबसे अच्छा रहेगा। तो अभी ये है हर्ष। आई थिंक आप लोगों सब लोगों ने देखा होगा इसको, हमारे जो व्लॉग है उसमें देखा होगा। ये मेरी सिस्टर इन लॉ का बेटा है, तो इसको ज़्यादा नॉलेज है, तो मैंने कहा इसको पकड़ के बिठा लेंगे तभी हम एक ब्लॉग बनाएंगे अच्छा सा। मैं इसी साल में 3 बार हुआ है वैष्णो देवी, इसलिए हाँ, तो इसको ज़्यादा नॉलेज, तो फिर मतलब हम दोनों बताएंगे लेकिन ये ज़्यादा बताएगा आपको डिटेल में। यात्रा स्टार्ट करने से पहले आपको बनवानी होगी यात्रा पर्ची। तो यहाँ पर यात्रा पर्ची बनती है, RFID कार्ड बनता है, जिसके लिए आपका आधार कार्ड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है और हर बच्चे का भी आधार कार्ड होना ज़रूरी है। यहाँ पर सबका RFID कार्ड बनता है, तो सबसे पहले आप वो बनवाइए, अपना आधार कार्ड लेके आइए। और यहाँ पर अलग अलग कैबिन बने हुए हैं, सब जगह पे बनता है, तो आप बनवा लो अपना, और बहुत आराम से बन जाता है। अभी तो भीड़ भी नहीं थी हमारे टाइम पे, तो बहुत आसानी से बन गया था हमारा। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि RFID कार्ड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये पार्ट एक्चुअली हमारा मिस हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको सबसे पहले ही मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा RFID कार्ड बन गया है, ये रहा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सूर्यास्त का भी बन गया है। इसके बाद ही हमने यात्रा स्टार्ट की, और अब हम आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आया है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि वहाँ जाना क्या इस टाइम पे सेफ है, क्या सिक्योरिटी के मेजरमेंट्स हैं और क्या सेफ्टी के वहाँ पे इंतजाम है। तो अगर देखा जाए सेफ्टी के लिए तो मेरे ख्याल से सब कुछ ही सेफ्टी थी, क्योंकि हमारे रेलवे स्टेशन पे भी 2-3 बार चेकिंग हुई। ऑन द वे जब हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट किया उसके पहले भी हमारे बैग चेक हुए, और ऑन द वे हमारे शायद 4-5 चेक पोस्ट है जहाँ पे बैग चेक हो रहे हैं, पूरी तलाशी हो रही है। तो इन केस ये है कि हाँ सिक्योरिटी तो सही है, टाइट है, तो ऐसा कोई रिस्क वाला फैक्टर अभी तो फिलहाल दिखा नहीं। हाँ, चाहे आप वैष्णो देवी टेम्पल जाओ या भैरव बाबा टेम्पल जाओ, आपकी हर जगह चेकिंग अच्छी खासी होने वाली है। तो वहाँ पे डर तो हमें कोई भी नहीं लगा, और हम जब गए तो क्राउड अच्छा खासा था मतलब। और मेक श्योर कि भाई कुछ लाइटर वगैरह चाकू वगैरह ना कैरी करो, इतनी चेकिंग में क्यों पकड़ेगा तो निकाला जाएगा सब कुछ। हाँ, हमने देखा था वहाँ पे लोगों के बीड़ी के बंडल और सिगरेट और पता नहीं क्या क्या निकला हुआ पड़ा था वहाँ पे। नेल कटर भी निकाल दिया। हाँ, सब कुछ निकाल दिया। तो आप वो लेके जाओ जो आपके बैग में रखा रहे। दूसरा क्वेश्चन जो आ रहा था कि इस टाइम पे वहाँ पे इस टाइम क्राउड कैसा है, तो क्राउड का देखा जाए तो नॉर्मल जितना वीक डे में क्राउड होता है थोड़ा उससे भी कम ही क्राउड वहाँ देखने को मिला। हम जिस ट्रेन से भी गए थे, हमारी ट्रेन का नाम था उत्तर संपर्क क्रांति, जो कि दिल्ली से चलती है 8 बजे, सुबह कटरा पहुंचती है 7 बजे। तो हम उस ट्रेन से गए थे और वो ट्रेन भी ऑलमोस्ट ब्लैंक जा रही थी, पूरी वो ट्रेन खाली थी, सीट बर्थ खाली थी। तो ऐसा नहीं था, ट्रेन में भी जगह थी आराम से, और वहां पे भी ना भीड़ थी ना लाइनिंग थी। जो नॉर्मल वीक डे में देखने को मिलता उससे भी कहीं ना कहीं कम ही भीड़ थी। आप वंदे भारत से भी जा सकते हो, बस वंदे भारत की थोड़ी टाइमिंग थोड़ा अलग रहती है, वो अर्ली मॉर्निंग दिल्ली से लीव करती है। तो बस थोड़ा सा ये थोड़ा इशू रहता है। अदरवाइज वंदे भारत भी बहुत अच्छी है, आप आराम से जा सकते हो, और डर तो वहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि अभी दोपहर के टाइम में जब आप चढ़ाई करते हो ना, तो कटरा से लेके अर्धकुंवारी तक जो चढ़ाई है वो गर्म रहता है बहुत मौसम वहाँ पे, उस टाइम पे गर्म रहता है, हल्की बहुत ठंडी हवा रहती है, तो इतना ज्यादा दिक्कत भी नहीं हुई क्योंकि शेड भी थी हमारे पास। बट हाँ थोड़ा गर्मी रहती है रात में, लेकिन चिल्ड मौसम हो गया था काफी ज्यादा अर्धकुंवारी के बाद इवनिंग में काफी, क्योंकि इवनिंग हो गया था ना उस टाइम पे, तो अर्धकुंवारी से लेके माता रानी भवन तक थोड़ा ठंडा हो गया था मौसम। तो लेकिन अगर आप धूप में जा रहे हो, धूप हो रही है, तो हवा तो ठंडी लग रही है आपको, लेकिन धूप में हालत खराब हो रही है।
दूसरा क्वेश्चन लोगों का ये था कि वहां जाके सबसे पहले स्टे का क्या ऑप्शन रह सकता है और कैसे कैसे रुके। तो स्टे का तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हम लोगों को लगा, जो सबसे बेस्ट रेट में नीट एंड क्लीन साफ सुथरा था, वो तो श्राइन बोर्ड की जो खुद के इनके डॉर्मेट्रीज बने हैं। हाँ। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे, जो श्राइन बोर्ड की वेबसाइट है, वहां से आप उनकी डॉर्मेट्रीज को बुक कर सकते हो। उसका बुकिंग टाइम अराउंड 1 मंथ 2 मंथ पहले होता है, मतलब 2 महीने पहले उसका पोर्टल खुलता है। जो कटरा में रुकने का है और अर्ध कुमारी में भी रुकने का है, भवन में भी रुकने का है, लेकिन आप पहले से करा लो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलती है, बुकिंग नहीं मिलती है। क्योंकि वहाँ कंडीशन ऐसी है कि अगर आपके पहले से बुकिंग नहीं है तो रूम तो भूल ही जाओ। फिर प्राइवेट में जो मिलेंगे उनका कॉस्टिंग बताइए, अगर कटरा में ले तो वो सस्ते पड़ जाएंगे, बट ऊपर भवन पे अर्धकुंवारी पे तो बहुत एक्सपेंसिव। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है कि ऑनलाइन का तो आप वहाँ पे रुकने के लिए, स्टे के लिए या भैरव बाबा के लिए, रोप वे के लिए सब कुछ आप ऑनलाइन पहले से करा के जाओ ना, तो वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि एक चीज और वहां देखने को मिली कि ऑनलाइन वालों की प्रायोरिटी हर चीज में ज्यादा थी। ऑनलाइन वालों के लिए कोई लाइन नहीं थी, जिनकी भी ऑनलाइन बुकिंग, और ऑनलाइन अगर बुकिंग करनी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाके ना कुछ भी आप, चाहे रोपवे हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे घोड़े, जो भी चीजें, सब चीज आप इसमें होटल बुक कर सकते हो। और ऑनलाइन बुकिंग का एक फायदा सबसे बड़ा यही है कि प्रायोरिटी रहती है, लाइन में नहीं लगना पड़ता। तो इनकन्वीनियंस से बचो, लाइन से बचो, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि हम लोग अभी इस टाइम पे गए ना तो शायद थोड़ा क्राउड कम था, लेकिन मुझे लगता है अभी समर्स चल रहे हैं तो अब वहाँ पे क्राउड बढ़ेगा ही। तो हो सकता है कि लाइन में आप जाओ तो बहुत टाइम लगे, और वहाँ पे लाइन लगाई लोगों ने, हम लोगों ने देखा तो मॉर्निंग 4 AM लोग लाइन में लगे हुए थे। 2-3 घंटे लाइन टिकट नहीं मिली है किसी को भैरव बाबा के, हाँ भैरव बाबा के रोप वे के लिए किसी को टिकट भी नहीं मिली है। लेकिन शायद हमारा लक इतना था कि हम लोग 9 साढ़े 9 बजे लाइन में ही जाके लगे, तो हमें तो टिकट मिल गई आराम से। और हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने होटल बुक किया था श्राइन बोर्ड के कटरा में नीचे, तो हम लोगों ने वहाँ बुक किया था। और एक चीज़ हमें बाद में पता चली कि एक बार में एक आईडी से और एक मंथ में सिर्फ आप एक ही बार श्राइन बोर्ड के होटल बुक कर सकते हो। तो हमने नीचे कटरा में तो बुक कर लिया था जब हम ट्रेन से उतरे थे, बट हमारे पास ऊपर कोई स्टे नहीं था। तो ऊपर स्टे के लिए जो सबसे बेस्ट है वहाँ एक दुर्गा भवन बना है, जो कि वैष्णो देवी के एंट्री गेट नंबर 5 के जस्ट सामने है। तो उस दुर्गा भवन में क्या आपको फ्री डॉर्मेट्रीज मिल जाती है, जहाँ पे आप फ्री में फुल नाइट के लिए आप स्टे कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बट उसकी एक कंडीशन है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस लगा है कि आपको जाना है अपना एरिया। खुलता का किस टाइम पे? वो अराउंड 7 या 8 के अराउंड खुलता है, और उसके बाद आप जैसे जाओगे अपनी जगह घेरनी है हिसाब से, जो जिसने अपने गद्दे घेरने, वहाँ पे गद्दे को बिठा दो किसी को, तो भैया अपने गद्दे घेर लेते ना, तो बस फिर वो हमारे हो गए और हम जाके आराम कर सकते हैं इस पे। उन्हें छोड़ना नहीं है, अगर आपने छोड़ दिए वो तो चले जाएंगे। हाँ, तो उनपे कुछ ना कुछ कब्जा जमाना है आपको। तो वो अच्छा है वहाँ पे उसका, मतलब दुर्गा भवन देख सकते हो, जिसपे बुकिंग नहीं है और ऊपर भवन के आसपास स्टे चाहता है, दुर्गा भवन देख सकते हो। बट वही है कि 7-8 बजे तक आपको पहुंचना पड़ेगा, अपनी जगह घेरनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको वहाँ नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो बाहर खुले में स्टे कर रहे थे, रात में सोए थे, तो उसका और 100 रुपए में ब्लैंकेट मिल जाता है। हाँ, 100 रुपए में ब्लैंकेट मिल जाता है, 100 रुपीज रिफंडेबल। हाँ, तो मतलब वहाँ पे हर चीज के लिए, हर चीज में सिक्योरिटी अमाउंट जमा हो रहा था। जैसे कि हमने रोपे के लिए नहीं, हाँ किस में सिक्योरिटी दी थी, आई थिंक ब्लैंकेट में ही सिक्योरिटी, ब्लैंकेट में तो सिक्योरिटी थी। हमने जब एक कटरा में जहाँ स्टे किया था होटल में, वहाँ पे भी हमने सिक्योरिटी अमाउंट जमा किया था 200-250, वो भी रिटर्न बैक हो गया था। ठीक है, ये चीज तो थे। दूसरी चीज थी वेदर का। तो वेदर का तो ये कह सकते हैं कि दिन में गर्मी थी। हाँ, धूप में अगर आप जा रहे हो तो धूप में गर्मी है, जहाँ पे शेड मिल रहा है वहाँ पे ठंडी हवा लग रही है, वहां पे नहीं लग रही है, लेकिन धूप में गर्मी है, और वो भी कटरा से लेकर अर्धकुमारी तक। एक बेस्ट सजेशन जो सबसे बेस्ट रहेगा जो गर्मी से बचाने के लिए, वो है अपने साथ पानी की बोतल कैरी करो। भरे से भर के मत चलो, क्योंकि रास्ते में जगह जगह वाटर थे, मशीनें थी, पानी सबको मिल रहा था, पीने के लिए पानी था। बस ये अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखो तो बीमार कम बढ़ोगे। और थोड़ा आप ग्लूकॉन डी, इलेक्ट्रोल वगैरह अपने पास लेके चलो, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। और सबसे एक सजेशन और है कि अगर आप चढ़ाई चढ़ना स्टार्ट करो तो इवनिंग के टाइम 4 बजे चढ़ना स्टार्ट करो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप शाम को पहुंचोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा एक और क्वेश्चन था लोगों की, जो खाने पीने के लिए बेस्ट वहाँ पे क्या रहेगा। तो हमने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, हमने प्राइवेट भी ट्राई की, हमने अदर चीजें भी ट्राई की। बट एक चीज हम कहेंगे, जो वहाँ पे श्राइन बोर्ड के जो खुद के रेस्टोरेंट टाइप के बने, जो श्राइन बोर्ड के खुद के हैं, उन रेस्टोरेंट को प्रेफर ज्यादा हमने किया, क्योंकि वो उनकी, जैसे हमने चाय पी थी 8 रुपए की चाय थी, और बहुत अच्छी चाय थी। अदरवाइज हमने उसका खाना भी चेक किया था, हमने नाइट में हमने राइस खाए थे, हलवा टेस्ट किया था उनका, तो वो भी काफी अच्छा था, और वो सब काफी बजट में था। तो हाँ, मतलब हमने स्टे दुर्गा भवन में किया, और उनके नीचे ही उनका रेस्टोरेंट भी था। तो 50 रुपए प्लेट थी, दाल चावल, कढ़ी चावल, इन सबके 50 रुपए प्लेट थी, और अच्छा खाना था। तो मतलब आप वहां तक स्टे कर सकते हो, आप खा सकते हो। अब एक जो मेजॉरिटी क्वेश्चन था कि ट्रैक में मतलब चलने के लिए जो लोग चल नहीं पाते, जैसे ओल्ड एज लोग हैं, तो उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल थी।
तो फैसिलिटी जो नॉर्मल रहती है वो सारी अवेलेबल थी। जैसे सबसे पहले नीचे कटरा से लेके अर्धकुंवारी तक के बीच में आपको घोड़े मिल जाएंगे, आपको पालकी मिल जाएंगे, जिनका रेट जैसे घोड़े का रेट 650 के अराउंड था और पालकी का रेट अराउंड 1200 1500 के आसपास था, जो हाफ मतलब कटरा से अर्धकुंवारी तक के लिए था। और अर्धकुंवारी से ऊपर भवन जाने के लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन हम लोगों को देखने को मिला वो था हमारे जो इलेक्ट्रिक बैटरी कार्स चलती है वो। बट बैटरी कार्स के साथ सिचुएशन ये है कि अगर आप वहाँ ऑफलाइन बुकिंग करोगे तो उसमें कम से कम 1-1, 1.5-2 घंटे लाइन लगानी पड़ेगी। लाइक हमने 1-1.5 घंटे लाइन लगाई थी सिर्फ बैटरी कार की ऑफलाइन बुकिंग के लिए। लेकिन अगर आपके पास ऑनलाइन बुकिंग हो, जो कि श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से आप करा सकते हो डायरेक्ट, अगर ऑनलाइन बुकिंग है आपको तुरंत मिल जाएगी बैटरी कार सीट, तुरंत मिल जाएगी बिना वेट के, बिना लाइन में लगे। तो आप बैटरी कार का यही करो, आप ऑनलाइन बुकिंग कराओ। और नहीं तो लाइन में मेरे यहाँ ये बंदे 2-2 ढाई घंटे लगे हैं। जब हमने चढ़ाई करी 2-2.5 घंटे बच्चे लगे रहे हैं। और ये तब का सीन है जब क्राउड कम था। अगर क्राउड नॉर्मल होता तो शायद हमें टिकट भी नहीं मिलती, बिकॉज हमें आते टाइम पे क्राउड बढ़ गया था, वहाँ फ्राइडे लग गया था तो मे बी शायद थोड़ा क्राउड बढ़ गया तो हमें आते टाइम टिकट नहीं मिली थी। क्योंकि हमारा वीकडे था, मतलब वीकेंड में आप लोगों को ज्यादा क्राउड मिलेगा। हमारा वीकडे था, हम वेडनेसडे के नाइट के दिल्ली चले थे और थर्सडे पहुंच गए थे। एंड थर्सडे फ्राइडे हमारी ट्रिप कंप्लीट थी, फ्राइडे को तो हमारी नाइट की ट्रेन भी थी। तो बस मेजॉरिटी तो यही सब था। बस 2 टिप जो सबसे बड़ी चीज़ हम देना चाहिए, पहली चीज़ अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखो, पानी वानी पीते रहो। दूसरी चीज़ चाहे रोपवे हो, चाहे कैब हो, चाहे होटल्स हो, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करके चलोगे हमेशा फायदे में रहोगे, बिना लाइन में लगे हो जाएगा। प्लस प्रायोरिटी अलग मिलती है जो ऑनलाइन बुकिंग करेंगे। और ऑनलाइन बुकिंग सीधे एक श्राइन बोर्ड की वेबसाइट है, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, आप वहां से जाके कोई भी बुकिंग कर सकते हो। और ये जितनी ऑनलाइन बुकिंग सब बहुत ज्यादा मतलब लाइक इफेक्टिव है। ऐसा कह लो कि मतलब काफी सस्ता है, ऐसा कुछ नहीं बहुत महंगा। जैसे जो बैटरी कार थी अर्धकुंवारी से भवन तक उसका 450 प्राइस था। रोपवे का 100 रुपीज में अप एंड डाउन था वो भवन से लेके भैरव बाबा का। तो ये सारी जितनी चीजें ऑनलाइन बुक करके चलो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। एक चीज और है कि आप जब माता रानी भवन पहुंच जाओ तो आरती के टाइम पे अगर आप कर सकते हो दर्शन तो जरूर लाइन में लगो, अगर लंबी लाइन में लगना चाहते हो। अदरवाइज आरती खत्म होने के बाद आप देखोगे तो भीड़ कम हो जाएगी बिल्कुल। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं या तो मुझे लगता है कि भीड़ में ना जाके आप बाद में जाओ जब आरती खत्म हो जाए। एक ये भी क्वेश्चन था मैंने हम लोगों 12:30-1 बजे जाके दर्शन किया, उस टाइम भीड़ नहीं थी, बस हम लोग गए, हमने दर्शन किया, हम आराम से आ गए। वहाँ पे एक और चीज, जैसे जो लोग नहाना चाहते हैं उनके लिए बाथिंग घाट्स बहुत सारे बने हुए थे। तो काफी सारे ऐसे घाट थे जो फ्री थे, आप उसमें नहा सकते हैं। बट कुछ लोगों को होता है हाइजीन ज्यादा पसंद है, क्योंकि फ्री वाले घाट में अलग अलग लोग आते हैं नहाने, तो उतने ज्यादा क्लियर साफ सुथरे नहीं थे। बट वहाँ पे कुछ ऐसे पेड बाथिंग घाट्स भी थे जहाँ पे हम लोगों ने नहाया था। वहाँ पे 100 रुपए पर पर्सन में आपको बाथरूम मिलता है, गर्म पानी मिलता है, इवनली आपको एक लॉकर मिलता है सामान में। तो अपना सामान लॉकर में रख सकते हो, लॉकर के साथ लॉक भी देते हैं। मतलब जिनको स्टे नहीं करना है, रुकना नहीं है, वो वहाँ पे जाएं। और वहाँ 100 रुपये आपका चार्ज लगेगा। आप वॉशरूम यूज करो, वहाँ पे लॉकर है, लॉकर में सामान रखो, माता रानी दर्शन करो, भैरव बाबा का दर्शन करो, और आप नीचे उतरना चाहते हो तो नीचे उतर जाओ। पेड बाथिंग घाट था वो, जो भवन था उसका एंट्री गेट नंबर 5 से सीधे चलते चले जाओगे एंड पे नीचे, तो जहाँ एग्जिट आएगा भवन का गेट का उसी वहीं पे नीचे आपको दिख जाए बाथिंग घाट बना है जो कि पेड है। तो वो ज्यादा बेटर है कि 100 रुपए में आपको लॉकर भी मिल जाएगा, सेफ रहेगा, लॉक भी मिल जाएगा। आप उसमें अपना बैग, शूज, चप्पल, फोन वगैरह सब कुछ उसमें रख के लॉक मार के आप सीधे दर्शन के लिए जा सकते हो। इवनली आपको नहाने के लिए गर्म पानी मिल जाएगा, साफ सुथरे बाथरूम मिल जाएंगे, और वहाँ वेटिंग हॉल भी आप वेट कर सकते हो। इवनली सबसे बड़ी चीज, जो लोगों के फोन डेड हो जाते हैं वहाँ पे आप फोन अपने चार्ज कर सकते हो। हम लोगों ने खुद अपने फोन चार्ज किए थे, तो आप फोन चार्ज, मतलब 100 रुपीज में सबसे बेस्ट चीज है। जो जिसके पास होटल नहीं है, रूम नहीं है, उसे आप कंसिडर कर सकते हो फ्री बाथिंग। और मैंने वहाँ पे देखा इतना ज्यादा लोग परेशान नहीं होते। जिनको रूम नहीं मिल रहा है वो 100 रुपये में अपने ब्लैंकेट लेते, 2-4 ब्लैंकेट लेके आते, एक ब्लैंकेट बिछा लेते हैं और उस पर सो जाते हैं, एक ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं। क्योंकि जो दुर्गा भवन है उसमें रूम्स के अलावा भी बहुत ज्यादा जगह है वहाँ पे अवेलेबल है। तो इतना ज्यादा मतलब टेंशन नहीं होता किसी को। और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लॉकर भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाओ, इलेक्ट्रॉनिक लॉकर अगर आपको लेना अवेलेबल है तो आप वो भी ले सकते हो। एक चीज और टिप देंगे जो शायद कोई देता नहीं है जल्दी से, जो हमें फायदा करे, कि अपने साथ छोटे छोटे लॉक कैरी जरूर करो। बिकॉज हम लोगों ने कैरी किया तो उसका बहुत फायदा है, क्योंकि वहाँ पे ना जगह जगह लॉकर्स बने हैं, बट उन लॉकर में आप सामान तभी रख पाओगे जब आपके कुछ लॉक होगा। फ्री लॉकर्स हैं, आपको जहां लॉकर मिला आपने सामान रखो, लॉक मारो, आपके सामान की टेंशन नहीं, सामान सेफ रहेगा, फोन वगैरह की भवन के अंदर ले जा नहीं सकते, फोन घड़ी सब सेफ रहेगा। तो अपना लॉक एक कैरी करो, ज्यादा बेटर। नहीं तो अगर आप वहां लॉक खरीदोगे वो 200 का मिलता है, वहां पे हमने लिया था 200 का लास्ट टाइम मिला था, तो वहां लॉक लेने से अच्छा घर से लेके जाओ, वो ज्यादा बेटर है। हाँ, दुर्गा भवन में भी अगर आप स्टे करते हो तो वहां भी आपको लॉकर मिलेगा, बट लॉक नहीं मिलेगा, तो आपको सामान रख के लॉक लगाना पड़ेगा अपना। और भवन पे जो मौसम का है वो ऐसा है कि आपका 3-4 बजे के बाद
थोड़ा सा ठंडा होगा, स्वेटर की जरूरत नहीं है, बस हल्का। हाँ, बच्चे के लिए एक फुल टी शर्ट जरूर रख लेना अगर बच्चा छोटा है, क्योंकि हल्का ठंडा हो जाता है। और वही सुबह के 8-9 बजे तक रहेगा थोड़ा सा, फिर नहीं रहता है, क्योंकि फिर हम चलते फिरते हैं तो वो ठीक हो जाता है। एंड अभी बात करते हैं हम भैरव बाबा की, कि मतलब हमने तो आपको बताया, देखिए हमें ऑनलाइन टिकट लेनी पड़ेगी, और अच्छा भी है अगर आप ले सकते हो तो बहुत अच्छा है। मतलब भैरव बाबा जाने के लिए क्या है, थोड़ा स्टीप चढ़ाई है, मतलब नॉर्मल भी इंसान नहीं चढ़ पाता जल्दी से, क्योंकि 2-3 किलोमीटर एकदम स्टीप है। और वहाँ पे सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन जो रहता है रोपवे रहता है, जिसकी 100 रुपीज में अप एंड डाउन दोनों मिल जाता है। तो आप 100 रुपीज कटा के ऊपर जाके वापस आ भी सकते हो। तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा कन्वीनियंट है। उसकी बुकिंग ऑनलाइन करा लो तो लाइन से बच जाओगे, और ऑनलाइन वो आप कभी भी करा सकते हो। तो ऑनलाइन मेक श्योर कि आप जब भी जा रहे हो उससे 1-2 दिन पहले कराओ, या 1 महीना पहले करा के चलोगे बुकिंग, तो बेटर रहेगा, लाइन से बचोगे। और ऊपर भैरव बाबा में तो ऐसा सीन है कि वहाँ भीड़ ज़्यादा रहती नहीं है। तो अपना हम लोग गए, एक एक करके दर्शन करके आ गए फटाफट। वहाँ पे हमें लॉकर की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम लोग इतने सारे लोग थे। हमने कुछ लोग पहले चले गए, सामान का ध्यान रखते रहे, कुछ लोग बाद में चले गए। तो वो ऐसा है कि वहाँ भीड़ ज़्यादा रहती नहीं, तो अपना जाके दर्शन करके आ सकते हो। हाँ, लेकिन अभी भीड़ ज्यादा नहीं थी। हम मतलब अभी समर्स का नहीं पता, समर्स में क्या है, छुट्टियां हैं, लोग जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा जाते हैं। मैं जैसे लास्ट टाइम जनवरी में गया था, मैं वीकेंड में गया था, सैटरडे संडे में, 17-18 जनवरी था तब मैं गया था वीकेंड में। तो वीकेंड में इतना क्राउड था कि भवन के अंदर दर्शन के लिए भी 1.5-2 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी थी भवन के अंदर जाने के लिए। और अभी सिचुएशन ऐसी थी कि जब हम लोग गए, शायद हमें 500 मीटर की भी लाइन नहीं मिली होगी। हम सीधे अंदर गए, फटाक से दर्शन हो, और इवनली मैंने तो 2 बार दर्शन किए वापस आके। तो वो भी एक अच्छा था कि हाँ अभी इस टाइम खाली है, जा सकते हो। बाकी मेक श्योर अवॉइड करो कि सैटरडे संडे में जाओ, वीकडे में जाओ, ऑनलाइन बुकिंग करके चलो, बॉडी को हाइड्रेटेड रखो, और बस वही अपने साथ लॉक कैरी करो, और खाने पीने वीकेंड को थोड़ा अवॉइड करो। वीकेंड में मत जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। और भैरव बाबा में भी हमें बिल्कुल भी लाइन नहीं मिली, हम आराम से गए, आराम से हमारे दर्शन हुए और आराम से आ गए। बिल्कुल मतलब धक्का मुक्की वाली चीज तो थी ही नहीं, बिल्कुल बहुत आराम से हमारे दर्शन हुए। और मौसम की बात है तो अभी तो शायद बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन वहां का पता नहीं होता कब बारिश हो जाए। और एक चीज जो हमें शायद सबसे बेस्ट लगी, कि मतलब पॉइंट है अच्छा, कि हम लोगों ने जब बीच रास्ते बहुत सारी मार्केट्स थी, दुकानें थी, जहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद खरीदा। मामी ने कुछ छोटी छोटी मूर्तियां खरीदी, कुछ इमेजेस खरीदी, मतलब जो पिक्चर्स आती हैं वो गॉड, मतलब वहाँ भगवान वगैरह की वो खरीदी। अब वहाँ पे ना क्या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रेट वो पहले से आपको बता के चलते, तो उनसे अगर आप बार्गिन करोगे ना तो वो बहुत कम तक आ जाता है। इवनली जो हमारा 50 रुपए का हमने प्रसाद ऊपर बताया था, वो 50 की जगह नीचे आया, थोड़ा 40 का मिला। फिर 2-3 दुकानों में बार्गिन किया, 35 दिया, फिर 30 तक पे भी हमें मिल गया। तो मतलब 50 की चीज हमने 30 में बार्गिन करा के लिए। तो बार्गिन कराओगे आपको सस्ता पड़ेगा। और एक चीज है, प्रसाद मतलब हमारे हिसाब से प्रसाद ऊपर ना लेके अगर आप कटरा माँ के लेते तो ज्यादा बेहतर है। वो बेटर है। हमने ऊपर थोड़ा कॉस्टली था, कटरा माँ के जब लिया तो थोड़ा कि हमने अर्ध कुमारी में दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पे लाइन जो होती है उसका काफी देर में नंबर आता है। हमने टिकट तो ली थी, बट पर्ची ली थी उसकी, बट हम दर्शन नहीं कर पाए। अर्धकुंवारी का सबसे बेस्ट सीन मैं आप लोग बताऊं, कभी जब भी वो ट्रैक कर रहा हो, चढ़ाई करते वक्त जब अर्धकुंवारी आप पहुंच जाओ तो आप नंबर लगा के जाओ। बिकॉज अर्धकुंवारी का सीन ऐसा है कि वहाँ भले नंबर 50-60 दिखते डिफरेंस होगा आपके पास, जो नंबर चल रहा होगा और जो आपको मिला है, लेकिन 50-60 आने में भी 1 दिन 2 दिन 1.5 दिन तक लग जाता है नंबर। क्योंकि हमारा भी नंबर वहाँ 450 चल रहा था और हमारा नंबर था 560। 450 चल रहा था, 560 था, 110 नंबर का अंतर था, बट फिर भी वो नंबर 2 दिन में भी नहीं आया। तो इतना भी है, तो अर्धकुंवारी में नंबर लगा दो, आ जाए तो वेल एंड गुड है, दर्शन हो जाएंगे। नहीं तो हमारे तो नहीं हो पाए, क्योंकि नंबर नहीं आता। एक्चुअली हम कर भी सकते थे, लेकिन हमारी ट्रेन थी। अगर मॉर्निंग की होती तो हम शायद वहां पे रुकते और कर सकते थे, लेकिन हमारी ट्रेन थी 8 बजे की शाम को, तो हमें नीचे कटरा आना ही था हर हाल में। तो इस वजह से ओवरऑल बाकी सब ठीक है। सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है। आर्मी की तरफ, आर्मी भी थी, मिलिट्री भी थी वहाँ पे, सब मतलब पुलिस वाले भी थे। तो इतना तो था कि सब मैंने एक चीज देखी है, सब लोग बहुत हेल्प करते हैं। जो वहाँ पे आर्मी वाले हैं वो भी बहुत हेल्प करते हैं आपके। मतलब अगर आप कुछ भूल भी रहे हो तो अगर वो देख रहे हैं कि आपने कुछ भूले तो वो बताएंगे आपको कि नहीं आपको। मैं एक्चुअली पूजा करके जब आई थी तो मैं नारियल लेना, वहाँ पे नारियल चढ़ता है तो वो आपको टोकन देते हैं, फिर आपको दूसरी खिड़की से नारियल लेना होता है। तो मैं तो बिना नारियल लिए निकल रही थी, तो मेरे को एक आर्मी वाले भाई थे, उन्होंने मेरे को बोला कि आपने वो छोड़ दिया वहां जाके नारियल लो जाके। तो वो बहुत ध्यान रखते, मतलब देखते, तो उनका बहुत सपोर्ट है। प्रसाद भी इस बार उन्होंने दिया था, मम्मी को मिला था। आर्मी के एक बंदे थे, उन्होंने अंदर से जो भवन में चढ़ा हुआ प्रसाद है वो भी मिला। तो हाँ अभी भीड़ नहीं है तो अच्छा है, आप विजिट कर सकते हो, सबके सब जाके घूम सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मैं बस यही कहूंगी कि मतलब कुछ लोग ये भी डर लगता है ना कि भाई अभी ये सब बवाल हुआ है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो चीजें कैसी होंगी। तो अभी तक मतलब मुझे तो लगा शायद वहां जाना चाहिए, वहां कोई दिक्कत नहीं है जाने की फिलहाल।
तो फिलहाल मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन तो हमने शायद कवर कर दिए जो बेसिक थे। बाकी अगर इसके अलावा भी कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, वहाँ पे जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा। बाकी आपको इसके रेट बता ही दिया है कि आपको उसके घोड़े कितने हैं। बाकी अगर रेट से रिलेटेड, बुकिंग से रिलेटेड कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सीधे गूगल करना है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, और उसकी इस तरह से वेबसाइट आ जाएगी रेड कलर में। तो इस वेबसाइट को जाके वो गो थ्रू कर लेना, इसके स्क्रीनशॉट भी मैं लगा दूंगा। तो इस वेबसाइट को जाके देख लेना, इस वेबसाइट में बुकिंग हो जाती है हर एक चीज की। तो मेक श्योर पहले से बुकिंग करा आप बुकिंग करा के जाओ, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको वहाँ धक्का मुक्की नहीं करो। क्योंकि हम बस एक बात कह रहे हैं, क्योंकि हम इस टाइम पे गए तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा सही मिला, आराम लगा और हमें ज्यादा लाइन में नहीं लगना पड़ा। बट अब समर से स्टार्ट हुए हैं और अब लोग जा भी रहे हैं, तो हो सकता है क्राउड बढ़ जाए ज्यादा, तो हो सकता है लाइन लंबी हो जाए। और बस यही। और भैरव बाबा जाने के लिए सिर्फ आपको 5 मिनट में लगेगा, ऊपर जाने में 5 मिनट नीचे। सबसे अच्छी चीज़ है कि 100 रुपये में आपको रोप वे मिलेगा, आप आराम से ऊपर जाओ और दर्शन करो। नीचे वहाँ पे भंडारा भी चलता है, लंगर चलता है। फ्री में लंगर में खाना खा सकते हो, और ऐसा नहीं कि खाना बेकार, आपको बकायदा बैठा के टेबल चेयर पे बहुत अच्छे से। हाँ, जहाँ पे भैरव बाबा के चबूतरा है बस वहीं बगल में ही एक लंगर मिलता है। रास्ते में था, हम लोग खा नहीं पाए थे, टाइम होता है उसका, एक सुबह होता है, अर्ली मॉर्निंग में, एक दिन में होता है। तो डिपेंड नहीं करता आप किस टाइम पहुंच रहे हो, तब चल रहा है कि नहीं। जैसे हम लोग गए थे मॉर्निंग में तो हमें मिला था भैरव बाबा में, तो वो सब चीजें डिपेंड करती है टाइमिंग पे। और तो मुझे लगा नहीं वहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें कॉस्टली नहीं है। हाँ, आप जब कटरा में नीचे रहोगे तो आपको शायद थोड़ा बहुत कुछ मिले खाने पीने का कि आपको लगे, लेकिन ऊपर आपको सब कुछ सही मिलेगा। कटरा में एक चीज और जो हमें ऑब्जर्व की जो थी, शेयरिंग ऑटोज वो काफी एक्सपेंसिव थे। मतलब उन्होंने, हमारा भवन था त्रिकुटा भवन, और त्रिकुटा भवन से हमें जहाँ कटरा में स्टार्टिंग होती है ट्रैक, हमें वहां तक जाना था, और सर वो शायद 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर था, उसका एक ऑटो का 3 लोगों का 200 रुपीज चार्ज किया। तो हाँ, जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो तो एक्सपेंसिव है, और वो बार्गेनिंग में भी कम करते ही नहीं है, बिकॉज आपको जाना तो है ही, उन्हें पता ही है। दूसरे लोगों का सवाल ये आ रहा था कि हम लोगों ने स्टे कहाँ किया था। तो हम लोगों ने क्या किया था, 2 महीने पहले ही श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग कराई थी त्रिकुटा भवन के नीचे कटरा में। तो हम ट्रेन से पहुंचे, और हमारी ट्रेन थोड़ा लेट थी, तो हम 8-9 बजे करीब ट्रेन से पहुंचे, और 10 बजे हमने त्रिकुटा भवन में चेक इन किया। और रियलिटी बताऊं, त्रिकुटा भवन था अच्छा, काफी अच्छे रूम्स बने थे। हमें एसी रूम, वॉशरूम बहुत क्लीन थे, वॉशरूम काफी अच्छे थे। 200 में हमें 1 पर्सन के लिए रूम मिला था, तो आप सोच सकते हो 200 में 1 पर्सन, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा ही था। और एसी रूम्स थे, वॉशरूम क्लीन थे, और एक वॉशरूम में ऐसा नहीं था कि कई सारे लोग नहीं जा सकते। मतलब एक वॉशरूम में आई थिंक 10 लोग एक साथ बने हैं, वो अलग अलग कैबिन्स बने हुए हैं अलग अलग। तो 10 नहीं तो 5-6 लोग तो एक साथ जा सकते हैं उसमें। मतलब वॉशरूम अलग है, और जो होता है टॉयलेट का वो अलग बना हुआ है, सेपरेट है, नीट एंड क्लीन है, पानी पीने को है, लिफ्ट लगी है त्रिकुटा भवन में जिसमें हम रुके। लेकिन हमें अंदर रुकना है, हमें क्या था, केवल हमें रेस्ट करना था। 10-15 मिनट हमने रेस्ट किया, उसके बाद नहाया धोया और हम वहां से निकल गए। हमें सिर्फ 2 घंटे हम बहुत रुके होंगे बस, हमें उससे ज्यादा नहीं चाहिए था, क्योंकि हमें चढ़ाई भी स्टार्ट करनी थी। तो हमने शायद 12 बजे चढ़ाई भी, हम निकल गए थे वहां से 12 बजे। आप इफ इन केस अगर बहुत ज्यादा सामान लेके आ रहे हो, जैसे आपको, लेकिन भवन में आप एग्जिट करना चाहते हो, क्विट करना चाहते हो, आप कोई नहीं, वहां से आप मतलब चेकआउट कर सकते हो, और आपका सामान रखाने की फैसिलिटी भी थी। मतलब अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग करी है त्रिकुटा भवन में या निहारिका भवन है, और भी जो भवन बने हैं जो कटरा की श्राइन बोर्ड की हैं, अगर आप उनमें से किसी में रुक रहे हो तो आप अपना सामान, चाहे कितना ही बड़ा लगेज लाया सूटकेस, आप वहां रख सकते हो। बस अपने जो काम की चीजें हैं, जो हमारे बैकपैक्स होते हैं, चाहे एक जोड़ी कपड़े हो गए, बेसिक जो आइटनरीज हैं, वो आप अपने लेके ऊपर जा सकते हो। सो ये नहीं कि सारा सामान लाद के ऊपर सारा सामान लेके जाना, क्योंकि अगर आप चढ़ाई चढ़ने के मूड में आए हो, ट्रैकिंग के मूड में, तो बिल्कुल भी सामान लेके नहीं जाना है बहुत ज्यादा। केवल एक पिट्ठू बैग, उसमें भी बहुत हल्का लेके जाना। हम बहुत हल्का लेके गए थे, फिर भी हमसे चढ़ाई करने में दिक्कत हो रही थी। हमारे पास एक बैकपैक था, जैसा वीडियो में आप सभी ने देखा होगा, एक बैकपैक था, और उसमें भी सिर्फ एक जोड़ी कपड़े मान लो, बिकॉज हमें नहा के जो चेंज करने थे ऊपर दर्शन करने से पहले, तो बस वही था, उसके अलावा कुछ नहीं था। शायद एक टॉवल थी, एक पानी बोतल थी, और बेसिक। मैं तो यही कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा हैवी बैग लेके ना जाके, अपने जो पिट्ठू बैग होते हैं ना, उसी में अपने 2 जोड़ी कपड़े रखो, अपना जो आपका सामान है, जो इसकी आपको बहुत ज्यादा नीड है, वो रखो, और बस चढ़ाई करो। और एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज कि वहां पे नेट नहीं चलता है, फोन में नेटवर्क नहीं आता। पठानकोट यहाँ था कि हमने जब पठानकोट क्रॉस किया था रेलवे स्टेशन, उसके बाद से हमारा नेटवर्क चले गए थे, तो फोन में नेटवर्क नहीं आते, वो सब नहीं आते। तो अब नेटवर्किंग के लिए जैसे बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वहाँ जाके सिम ले सकते हो। मैंने वहाँ जाके एक सिम ली थी, जो कि मुझे कॉस्ट करी थी 350 रुपीज में, चाहे आप एयरटेल की लो, चाहे जियो की लो, वहाँ नेटवर्क आते हैं जो वहाँ की सिम में, बट आपकी सिम में नहीं है। तो नेटवर्क नहीं आएंगे तो मेक श्योर कि आप घर से भी कैश कैरी करके चलो, बिकॉज हमारा वहाँ पे कैश खत्म हो गया था। बहुत जरूरी है, कैश जरूर कैरी करके चलो। हमारे पास, हमारा जो ग्रुप था सबके पास थोड़ा थोड़ा था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हमारे ग्रुप में 2 लोगों ने सिम ले रखी थी, एक हर्ष ने ली थी और एक मेरे हस्बैंड ने सिम ली थी। तो हमारे यहाँ 2 लोगों के पास सिम थी, क्योंकि हर्ष हमारे साथ हमेशा रहा और वो दूसरे ग्रुप के साथ हमेशा रहे, मेरे हस्बैंड। तो हमारा जो कनेक्शन था वो बना रहा हमेशा।
तो सिम से चल रहा था, नेट भी चल रहा था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बट वहाँ यूपीआई पेमेंट्स नहीं होती, पहले ही बता दें। और हमने पहले भी यूपीआई पेमेंट करी, बहुत ज्यादा अटकती है। तो प्लीज यार यूपीआई पेमेंट के भरोसे मत रहना, कैश लेके चलना। कटरा में नीचे यूपीआई पेमेंट हो रही है, क्योंकि हमने डिनर जो किया था रेस्टोरेंट में उसमें यूपीआई से ही पेमेंट करी थी, बट ऊपर कहीं नहीं हो रही। तो मेक श्योर यू कैन कैरी योर कैश, और बस दैट्स इट। हाँ तो गाइज मतलब जो जो हमारे पास क्वेश्चन आए थे हमने उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर दे दिया। अदरवाइज आपके कोई और क्वेश्चन हो तो आप प्लीज कमेंट करके हमें बताइए। अगर मतलब वो भी क्वेश्चन होंगे तो हम उनका भी आंसर आपको करेंगे। आज एक्चुअली ये आ गया था तो मैंने इसको पकड़ लिया। मैंने कहा नहीं, मतलब मैंने कहा क्वेश्चन आ रहे हैं तो तू आंसर कर दे। कुछ लोग जून में जाने वाले हैं तो थोड़ा सा उनको भी हो जाएगा कि हाँ कैसे क्या करना है। क्योंकि जैसा हमें लगा मई की जो कंडीशन थी सेम जून की भी वही कंडीशन रहने वाली है फिलहाल के लिए। क्राउड के मामले में कह सकते हैं, और थोड़ा धूप के भी मामले में जो कटरा से अर्धकुमारी तक है उसके लिए थोड़ा सा आप सिर पे कपड़ा वपड़ा रखने की जरूर अपनी जो होती ना चीज वो लेके चलो, क्योंकि धूप दिन में रहती है। उससे अच्छा ये है कि आप इवनिंग के टाइम 4 बजे चढ़ाई स्टार्ट करो, वो ज्यादा अच्छा है। हमारी तरफ से सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, और हम लोग थोड़ा चलते भी हैं क्योंकि घर में इतने बच्चे आए हुए हैं, वो बच्चे अगल बगल घूम रहे हैं। तो अब वीडियोस के आगे नहीं खींचते। बाकी कोई भी और डाउट हो तो यार नीचे कमेंट करना, जरूर रिप्लाई मिलेगा। हम लोग जरूर रिप्लाई करेंगे। और आप मैं लाइव में आती हूँ, आप लाइव में भी पूछ सकते हो, और आके आप कमेंट करो इसी वीडियो में भी, या जो भी ब्लॉग है आप उसमें कमेंट करो, हम आपको आंसर करेंगे। जब ये नेक्स्ट टाइम आएगा तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम पकड़ लूंगी और फिर मेरा आंसर करेंगे। ठीक है तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को क्लोज करते हैं। जो लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी माता के भवन में उनको हैप्पी जर्नी और जय माता दी।